हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में। मैं हूं कोच श्रेयस और आज हम बात करेंगे अबाउट आईसीएमआर की रिपोर्ट के बारे में, जो कि गाइडलाइंस उन्होंने बाहर रिलीज़ की थी अबाउट वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन बहुत गलत चीज़ है, वे प्रोटीन से बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे, आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आईएसएमआर जो कहता है, वो कहता है कि वे प्रोटीन से आपको हो सकती है डायबिटीज़, मतलब आपको डायबिटीज़ होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये सुन के तो बहुत सारे पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जो भी वे प्रोटीन ले रहे हैं। जो भी बच्चों ने अभी वे प्रोटीन शुरू किया है, जो कि अभी टीनेजर्स है 18-19, अभी उसमें उन्होंने शुरू किया है, तो वो काफ़ी उनके माइंड में ऐसी दिक्कतें पैदा हो सकती है कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। तो देखिए गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेतुकी बात ये है कि उससे डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ आपको भी पता है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि डायबिटीज़ कैसे होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको जेनेटिकली भी आपके अंदर आ सकती है, कि अगर आपकी ग्रैंड मदर को है या तो फिर आपके फादर को है तो आप में वो आ सकता है कहीं ना कहीं। या तो फिर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप सिर्फ खा रहे हो या तो फिर आपका सो रहे हो, ऐसी कोई लाइफस्टाइल है नहीं, एकदम बेतुकी लाइफस्टाइल है, जो कि वहाँ पे आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हो या तो कुछ भी कर नहीं रहे हो, सिर्फ जंक फूड खा रहे हो, लाइफस्टाइल एकदम बेकार है। शुगरी फूड आप ज़्यादा खा रहे हो, आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो वो केस में आपको डेफिनेटली डायबिटीज़ होने का चांसेस है। तो उसमें वे प्रोटीन कहाँ से आ गया? तो ये एक चीज़ काफ़ी लोगों के मन में बैठ गई है कि डायबिटीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसमें पहला जो पॉइंट है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ नहीं होगा और ना ही कभी होने वाला है। वे प्रोटीन से तो कुछ भी नहीं हो रहा। वे प्रोटीन में शुगर कितना होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रांड ऐसी है जिसमें वो शुगर डालते हैं, तो ऐसी ब्रांडों से आप बचिए। आपको लिस्ट भी मिल जाएगा अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो, कि उसमें बैन सब्सटेंसेस होते हैं कि नहीं, ये शुगर कितना होता है, फैट कितना होता है, कार्ब्स कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है। तो ये सब चीज़ें जो दूसरे जो ब्रांड है जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है, बट पॉपुलर करने के लिए क्या कुछ डालते हैं, जो भी आपको पता ही होगा। अभी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कौन सी ऐसी ब्रांड है, तो आप बाय कीजिए अच्छे ब्रांड्स के प्रोटीन्स, जो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डायबिटीज़ हो सकता है, तो नहीं, डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। वे प्रोटीन एकदम सेफ चीज़ है। तो ये गाइडलाइन में जो पहला पॉइंट था वो गलत है। दूसरा पॉइंट ये है कि आईसीएमआर जो कहता है वो कहता है कि वे प्रोटीन से हमारे लीवर और किडनी पे काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट तभी होता है जब हमारे जो हम वे प्रोटीन जो भी लेते हैं उसमें हार्म सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं। तो और दूसरी चीज़, लीवर और किडनी में असर तब होता है जब आप एक्सटेंसिवली शराब को कंज्यूम करते हो या तो फिर स्मोकिंग करते हो, प्रोसेस फूड खाते हो, प्रोसेस प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये सब जब चीज़ें खाते हो तब लीवर और किडनी को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है और प्रॉब्लम आता ही है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है, ना कि वे प्रोटीन और एनी अदर सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वे प्रोटीन की। तो वे प्रोटीन ऐसी कोई भी यहाँ पे सब्सटेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद वे प्रोटीन बनता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो वहाँ पे बैड सब्सटेंसेस यहाँ पे अवेलेबल, उसमें प्रोटीन में अवेलेबल होते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहाँ पे मैं कुछ ऐसी ब्रांड्स की बात करूँगा जैसे कि मसल ब्लेज हो गया, ऑन सप्लीमेंट हो गया, या तो फिर अवतार हो गया। बहुत सारी ऐसी ब्रांड है, जैसे कि इंडियन ब्रांड जीएनसी ब्रांड है। ऐसी बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये काफ़ी अच्छे प्रोटीन्स आते हैं। तो फ्यूल वन की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे प्रोटीन्स आते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी लीवर और किडनी पे असर नहीं होता है। और भी बहुत सारी पॉइंट्स है जैसे कि स्वीटनर्स, वो मैं आगे आऊँगा स्वीटनर्स पे। यहाँ पे लीवर और किडनी की बात हो रही है। लीवर और किडनी पे कोई असर नहीं होता है वे प्रोटीन का। मैं बहुत टाइम से ले रहा हूँ और मैं अच्छी ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पॉकेट मुझे जितना अलाउ कर रहा है उतना ही मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ। तो आप भी ये चीज़ ध्यान में रखिए, हर कोई वे प्रोटीन आपको बाय नहीं करना है, सब कुछ देख के आपको बाय करना है। जैसे कि मैंने बताया, आपको गूगल पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी ब्रांड कैसी है, तो आप उसी तरह से बाय कीजिए। और प्रोसेस चीज़ें खाने से आपके लीवर और किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, ना कि वे प्रोटीन से। तो ये आईसीएमआर के दूसरे पॉइंट पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो गलत है। वे प्रोटीन से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पेरेंट्स आप भी समझिए, और जो अभी ले रहा है प्रोटीन, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से प्रोटीन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्वीटनर्स की तरफ।
तो जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात की, वे प्रोटीन में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, बट कितना हमको खाना चाहिए? अगर आप पूरा डब्बा भी खाली कर दोगे ना वे प्रोटीन का एक दिन में, तो भी आपको उतना स्वीटनर नहीं मिलेगा जितना आपको डोजेस जो मांगे हैं और जो आप खाना चाहोगे, तभी भी आप उसका पूरा नहीं कर पाओगे। वे प्रोटीन पूरा खा जाओगे तो आपको और सारी दिक्कतें आ सकती है, पेट ख़राब हो जाएगा या तो फिर डायरिया हो सकता है, बट तब भी आप उतना स्वीटनर नहीं आएगा आपके अंदर। उतना स्वीटनर ही डालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो आप चाय पीते हो तो चाय में जो चाय पत्ती डालते हो तो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप चीनी भी डालते हो तो वो जो वाइट शुगर होता है ना, वो आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आप कितनी चीनी खाते हो वाइट शुगर में, वो आपको दिक्कतें दे सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हर कोई यूज़ करता है, बट वो एक अमाउंट में यूज़ करता है। तो अगर आप पूरा वो डब्बा 1 किलो का आता है या 2 किलो का, 5 किलो का, जो भी है, अगर आप वो पूरा डब्बा भी खाली कर दोगे ना 1 किलो का, तभी भी आप उतनी रेंज तक नहीं पहुंच पाओगे अपने आर्टिफिशियल स्वीटनर से। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको कोई हार्मफुल नहीं है। वे प्रोटीन में जो अवेलेबल होता है, अच्छी ब्रांड लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो अच्छी ब्रांड लीजिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर से आपको कोई परेशानी नहीं है। उतना तो आप आराम से कंज्यूम कर सकोगे, उतना तो आराम से होता ही है। अगर आप प्रोसेस फूड खाओगे, प्रोसेस चीज़ें आप पियोगे, कोको कोला पियोगे या तो फिर और भी कुछ चीज़ें, मैं नाम यहाँ पे बोलूँगा, बट उसमें एक्चुअली में इतनी शुगर्स होती है। अगर आप कोको कोला के बॉटल के पीछे देखोगे तो 64 ग्राम ऑफ शुगर आती है। तो 64 ग्राम शुगर, आप एक काम करना, वेट करके देखना, ठीक है। ग्राइंड शुगर जो होती है, वाइट शुगर, चीनी टाइप, उसको ग्राइंड करके आप 64 ग्राम वहाँ पे काउंट करना चम्मच से, कितना होता है फिर देखना। और उसी टाइम पे वे प्रोटीन के पीछे देखना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के ऊपर क्या डाला गया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिए कि आप कौन सा खा रहे हो और वे प्रोटीन में कौन सा होता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर उतने नहीं होते हैं जितना आप समझते हो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से हमको डायबिटीज़ हो जाएगा, तो फिर हमारे उसमें हार्ड सब्सटेंसेस डाले जिसके कारण हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ें भी मिथ है। वे प्रोटीन सेफ़ है। अभी मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इतने नहीं डाले होते हैं, वो सेफ़ होता है। लास्ट पॉइंट अबाउट ICMR वे प्रोटीन के बारे में जो बोलती है, वो बोलती है कि आपको, और मैं ये एग्री भी करता हूँ कहीं ना कहीं, चलो मैं एग्री कर लूँ कि आपको वे प्रोटीन आप ले रहे हो, ठीक है, बट आपको जो प्रोटीन चाहिए तो वो आप अपने फूड से पूरा करिए, ना कि वे प्रोटीन से। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप वे प्रोटीन फूड से कंज्यूम करोगे, अगर आपको वेजिटेरियन हो तो आप क्या खाओगे? सोयाबीन खाओगे, पनीर खाओगे, स्प्राउट्स खाओगे, दूध पियोगे, चावल खाओगे, दाल खाओगे। कितनी दाल खाओगे? राजमा कितने खाओगे, सोयाबीन कितने खाओगे, फिर चावल कितने खाओगे, दाल कितनी कटोरी पियोगे, दूध कितना पियोगे, पनीर कितना खाओगे और सोयाबीन कितना खाओगे? कभी आपने देखा है 100 ग्राम्स पनीर में आपको सिर्फ 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, विथ फैट, विथ कार्ब्स, नॉट प्रॉपर आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन जो कि आप वे प्रोटीन से कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फूड से आप कितना कंज्यूम कर पाओगे, कितना सारा आपको खाना पड़ेगा, जिससे आपको डायरिया भी हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, ठीक है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। अगर वेजिटेरियन हो तो आप कितना चिकन खाओगे? 100 ग्राम ऑफ चिकन में आपको 24 ग्राम या 30 ग्राम, 35 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, बट कितना खाओगे? 1.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए होता है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी 58 या 60 किलो का हूँ, तो मेरे को 100 to 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में। तो वो मैं कहाँ से प्रॉपर कर सकूँगा? यस, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन होता है, बट एट दी एंड आपको ग्रो करने के लिए प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना होता है। साथ में आपको ये सोचना भी पड़ता है कि कार्ब्स उसमें नहीं होने चाहिए या तो फिर फैट नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आप काउंट करते हो। अगर कोई वीगन है, वो तो दूध भी नहीं पी सकता है, पनीर तो खा ही नहीं सकता है, दूध की कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स वो छू भी नहीं सकता है, तो वो फिर सोयाबीन कितना खाएगा? 100 ग्राम्स, 200, 300, 400, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ दिक्कतें और आ जाएगी, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वे प्रोटीन एक सेफेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको 1 ग्राम, या तो आप
ऑब्वियसली आप यहाँ पे 1 स्कूप 2 स्कूप आराम से कंज्यूम कर सकते हो, जिसमें आपको 30 to 40 ग्राम 45 ग्राम तक प्रोटीन आपको ईजिली अवेलेबल होता है। तो साथ में आपको विटामिन्स भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, और कार्ब्स और फैट उतने नहीं आते हैं, ना के बराबर अंदर होते हैं। प्योर प्रोटीन वहाँ पे आता है। एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। पेट आपका काफ़ी अच्छा रहता है। गट हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। आपकी वहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डाले होते हैं। कई सारी कंपनियाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डालती है, जिससे कारण आपकी डाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। आपकी मसल रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। मसल रिकवरी काफ़ी बेहतर भी होती है और जल्दी होती है, क्योंकि अगर आप एक वे प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हो, अगर आप एथलीट हो या तो फिर बॉडी बिल्डर हो, तो आप ये सोचोगे कि मैं उसी ट्रेनिंग को वापस कैसे करूं, वापस उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी एनर्जी के साथ मुझे वो करना है, तो मुझे रिकवर होना पड़ेगा। तो वो रिकवरी आपको फूड से इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी आपको वे प्रोटीन से आएगी। तो यस, वे प्रोटीन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा वे प्रोटीन ही आपको कंज्यूम करना है, फूड से ले सकते हो, बट यस, वे प्रोटीन ख़राब नहीं है, वे प्रोटीन काफ़ी अच्छा है। तो पेरेंट्स के मन में या तो फिर टीनेजर्स के मन में या तो उनके माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो अगर आप ले रहे हो, बिंदास लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। फूड के साथ साथ आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करना है, ना कि वे प्रोटीन अकेला लेना है, ना तो फूड अकेला लेना है। इफ़ यू आर अ गुड एथलीट, बॉडी बिल्डर हो, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको ये करना है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ICMR की गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं इतनी मैटर कर रही है। वे प्रोटीन काफ़ी अच्छा है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट बुरा नहीं है। बुरा कुछ है तो वो प्रोसेस चीज़ें हैं जो कि आप एक्चुअली खा रहे हो अभी। ऑयली फूड, प्रोसेस फूड, वो सब चीज़ें जो खा रहे हो वो गलत है, ये गलत नहीं है। तो यस, ICMR की रिपोर्ट के अनुसार जो भी आपके माइंड में जो डाउट थे और मुझे जिसने पूछा था उसके लिए मैंने ये आपके साथ वीडियो शेयर किया है। तो ये वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कुछ श्रेयस।